मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, फिर क्या बोले। फिर क्या बोले, फिर क्या बोले। हीरा पायो गाँठ गाँठियायो, हीरा पायो गाँठ गाँठियायो। बार बार आँखों क्या खोले। हीरा पायो गाँठ गाँठियायो, बार बार आँखों क्या खोले, बार बार आँखों क्या खोले। बार बार आँखों क्यों खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, चढ़ी तराजू। भूल गई तब क्या तूने। भूल गई तब क्या तूने। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। फिर क्या बोले, फिर क्या बोले। हीरा पायो, हीरा पायो गाँठ गाँठियायो। बार बार आँखों क्यों खोले। हीरा बार बार आँखों क्यों खोले। सूरत करारी भई मतवारी, सूरत करारी भई मतवारी। मधुआ पी गई बिन तोले।
सूरत करारी बेमत वारी, मदवा पे गई बिन तोले। मदवा पे गई बिन तोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। फिर क्या बोले, फिर क्या बोले। हीरा पायो गाठ गाठ आयो, हीरा पायो गाठ गाठ आयो, बार बार आँखों क्यों खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हंसा पायो, हंसा पायो मान सरोवर, हंसा पायो मान सरोवर, मान सरोवर। ताल तलैया क्या डोले, ताल तलैया क्या डोले। लेहु ताल तलैया क्या डोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। तेरा पायो गाठ गाठ आयो, बार बार को क्यों खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। ना 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 तेरा साईं तेरे घट भीतर, तेरा साईं तेरे घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। तेरा साईं तेरे घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले, बाहर नैना क्यों खोले। नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, फिर क्या बोले। हीरा पायो काट काट आयो, हीरा
बार बार आँखों को खोले, बार बार आँखों को खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। कहत कबीर सुन भई साधो, कहत कबीर सुन भई साधो, साहिब मिल गए तिलोले। कहत कबीर कहत कबीर सुनो भई साधो, कि साहिब मिल गए तिलोले तिलोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, फिर क्या बोले। हीरा पायो गाठ गाठ आयो, बार बार आँखों को खोले, बार बार आँखों को खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, फिर क्या बोले। साहित्य मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हीरा पायो गाठ गाठ आयो, बार बार वाको क्यों खोले। जैसे कोई व्यक्ति कीमती वस्तु हीरा सोना चांदी कुछ पा जाए, राह में या चलते फिरते कहीं भी उसे मिल जाए, तो क्या करेगा? चुपचाप उसको बांध लेता है, गांठ में बांध लेता है और फिर उसे बार बार खोलता नहीं है। इसी के साथ साथ वो मन ही मन फूला नहीं समाता है, मस्त हो जाता है, खुश हो जाता है। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं कि मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। जब मन की वस्तु उसे मिल गई, मन की वस्तु उसे मिल गई, तो मन में खूब खुशी हो जाता है और ऐसा खुशी हो जाता है कि फिर उसे वो किसी से बताना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सोचता है कि यदि मैं इसे बता दूंगा तो वो बात और उड़ जाएगी, और फिर उसे बार बार खोलना पड़ेगा।
और उस पर फिर न जाने कितने बवाल पैदा हो जाएंगे, कितने उसके विरोधी बन जाएंगे। इसलिए वो चुपचाप उसको शांत रखता है। ऐसे ही साहब का कहना है कि सबसे बड़ा हीरा जो होता है, कीमती वस्तु है, वो आत्म तत्व है। अपने स्वरूप का जानना और परम धाम जिसे कहते हैं, परम धाम को प्राप्त करना। जो अपने स्वरूप आत्म तत्व को जान लेता है और उस तत्व को पा लेता है, वो सबसे बड़ा हीरा है। और उसको पाने के बाद कोई उसे बताना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि जो नहीं जानते, जिन्होंने नहीं पाया है, वो उस पर व्यंग करेंगे और हंसेंगे। इसलिए वो चुपचाप उसको समेट के रखता है। कबीर साहब तभी साखी ने कहा है कि जान बूझ जड़ हो रहे बलतज निर्बल हो। कहे कबीरता संत का पला न पकड़े को। जान बूझ करके जब किसी चीज को जान ले, ज्ञान हो जाए, तो चुप रह जाना चाहिए। जड़ हो जाए, बिल्कुल अज्ञान बन जाए कि मैं जानता ही नहीं हूं। जब वो चुप हो जाएगा, बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं, तो लोग यही सोचेंगे कि ये कुछ जानता नहीं है और उसका पीछा कोई नहीं पकड़ेगा। और शांत रहेगा, शांत रहता है और उसके पीछा पकड़ने वाले नहीं होते हैं। यदि कोई उसका पीछा पकड़ता है तो वो भी पा जाता है। लेकिन वो भटकता नहीं, अपने आप से नहीं चिल्लाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि हीरा पायो गाठ गाठिया। बार बार क्यों खोले? जब वो तत्व मिल गया तो फिर मस्त है, मस्त है। ऐसे संत होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं जो मन मस्त रहते हैं। लोग सोचते हैं कि वो किसी से बात नहीं करता, किसी से बोलता नहीं है, किसी के पास बैठता नहीं है। क्यों? ये सिर्फ उन अज्ञानियों का सोचना है। वो बैठता नहीं है, बोलता नहीं है, चुप रहता है, शांत रहता है। वो अपने आप में स्थित रहता है, अपने ही परमधाम में स्थित रहता है वो। और वो परमधाम ही तो उसका सुख का धाम है। उससे बड़ा सुख का धाम कहीं नहीं है, जो अपने आप में स्थित हो जाए। इससे कोई कुछ भी कहे, उसको बुरा कहे, भला कहे, गाली दे, कुछ भी दे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो मस्त रहता है, मस्त रहता है। एक बार कीचड़ भी उछाल देते हैं लोग, लेकिन फिर भी वो मस्त रहता है। उसको किसी चीज की परवाह ही नहीं रहती है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि वो मन मस्त हुआ है। वो संत मन मस्त है, चुप रहे, शांत रहे, ज्यादा बकबक न करे, तो उसे समझ ले कि उसके अंदर कुछ है। और उसको ये न समझे कि वो कुछ नहीं जानता है, उस बहुत कुछ पा चुका है, तभी वो शांत रहता है। इसलिए कहा मन मस्त है। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्ण भई तब क्या तोले। जब तक वस्तु कम होती है, हल्की होती है, तराजू में
बाट एक पलड़े में रखते हैं, एक पलड़े में वस्तु को रखते हैं, और जब तक वो वस्तु कम होती है तब तक उसमें और वस्तु डालते रहते हैं, क्योंकि हल्की है, और डालते रहते हैं। और जब वो पूर्ण हो जाती है तब क्या फिर उसे तौलता है कोई? फिर उसे कोई तौलता नहीं है, क्योंकि पूरा हो गया, फिर उसमें क्या डालना है। इसलिए साहब कहते हैं जब तक मनुष्य के अंदर, जब तक किसी संत या मनुष्य के अंदर तत्व का ज्ञान नहीं होता है, आत्म का ज्ञान नहीं होता, आत्म ज्ञान नहीं होता है, स्वयं का ज्ञान नहीं होता है, उस तब तक वो उछाल करता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, और अनेकों प्रकार के प्रश्न करता रहता है, उल्टी सीधी बातें भी कर जाता है, दिमाग उलझन में ले लेता है, क्योंकि हल्का है, अभी उसे पूर्ण नहीं हुआ, पाया नहीं है, प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो हल्का है। और जब वो पा जाता है तब उसका भटकना शांत हो जाता है, फिर वो शांत रूप में हो जाता है, फिर नहीं भटकता है, फिर वो नहीं उछाल करता है। ऐसे जब तक उसे मिला नहीं तब तक उछलता रहता है, हल्का है, उछलता रहता है। कोई हल्की चीज को जैसे जमीन पर पटको तो उछल जाता है, कई बार उछलता है, गेंद हल्का होता है, उछलता रहता है। और जब कोई ठोस वजन वस्तु हो जाती है, लोहे का गेंद हो, तो उसको फेंकिए, क्या वो उछल पाएगा? वो नहीं उछलता है। ऐसे जब उसके अंदर पूर्ण तत्व का ज्ञान हो जाता है तो वजन बढ़ जाता है, तो फिर वो उछलता नहीं है, फिर भटकता नहीं है, फिर किसी के कहने पर वो नहीं आता है, वो अपने आप में स्थित हो जाता है, बार बार फिर उसको नहीं पूछता। इसीलिए कहा है हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर भई तब क्या तोले। जब तक हल्कापन होता है मनुष्य में तब तक वो अनेकों प्रकार के उछाल करता रहता है, और जब उसका पूरा हो जाता है तो शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे कोई वस्तु खोज रहा है, ढूंढ रहा है, तो बार बार इधर उधर भाग रहा है, बार बार सोच रहा है कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किधर है, कहाँ है, और सबसे पूछता भी रहता है। लेकिन जब वो वस्तु को पा जाता है तब क्या फिर पूछता है? फिर न भागता है, न पूछता है, न उछलता है, चुपचाप शांत हो जाता है। इसीलिए साहब कहते हैं कि हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर भई तब क्या तोले। अगली कड़ी आती है, सूरत करारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। सूरत करारी भई मतवारी, जैसे कोई ब्राह्मण की बेटी हो और वो किसी कलवार अर्थात किसी शराब बनाने वाले के घर ब्याह जाए, तो भी वहां जाकर के उस संगत में रह करके वो भी शराबी बन सकती है। और फिर जब शराबी हो जाएगी तो उसको ये भी पता नहीं चलेगा मैं कितना पी रही हूं, कि कितना पी रही हूं, बिना नाप तौल के वो उसको पीना शुरू कर देती है। या कोई भी शराबी है जो इतना ज्यादा नशेड़ी हो चुका है तो वो नाप तौल नहीं देखता है, बोतल की बोतल वो उतारता रहता है। इसलिए कहा है कि सूरत करारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तौले। यदि उसकी सूरत और उसके अंदर जागृति हो गई है, पुरुष के अंदर चेतना जागृत हो गया है, तो फिर उसे पता नहीं चलता कि मैं कितना महान, कितना ज्ञान हो गया है मेरे अंदर, उसके तौल नहीं कर पाता है। कितना मैं
मस्त हो गया हूँ, कितना मैं उसका आत्म तत्व का नशा हो गया है कि उसे पता नहीं होता है। इसलिए वो उसकी सूरत उसी में बदल जाती है। कोई अज्ञानी व्यक्ति हो, कोई या दुष्ट व्यक्ति हो और वो सज्जनता को पा जाए, अज्ञानी ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो फिर क्या है, फिर उसका उसी का नशा हो जाता है। फिर वो दुष्टता नहीं करता है, ज्ञान उसके अंदर नहीं रहता है। इसलिए कहा है कि जब किसी संगत में कोई पड़ जाता है, किसी साधु संगत में पड़ जाता है, संत की संगत में पड़ जाता है, गुरु की संगत में पड़ जाता है, तो वो स्वयं गुरु जैसा हो जाता है, साधु हो जाता है, बदल जाता है और फिर उसी में वो मस्त रहता, उसी का पान करता है। इसलिए हर मनुष्य को साहब यही कहते हैं कि अपनी सूरत को अच्छी जगह पर लगाओ, बदलो, अपनी बुद्धि को, अपने चेतना को जगाओ और बुद्धि को जगाओ और सद्गुरुओं की शरण में जाकर या सज्जन पुरुषों के संग जाकर के वहां पर अपने को बदल दो, उनके जैसे हो जाओ। इसलिए कहा सुनत करारी भई मतवारी, मधुआ पी गए बिन तोले। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। हंस, हंस एक पक्षी भी होता है जो कि हीरे मोती खाता है, नीर छेद को अलग करके दूध को लेता है, पानी को अलग करके दूध लेता है, ऐसा कहते हैं। तो हंस जो है वो मानसरोवर पा जाए, सागर पा जाए, तो वो छोटे छोटे तालाबों में थोड़े डोलता है कि तालाबों में आकर के डोलेगा। इसलिए कहा हंसा पायो मानसरोवर। हंसा ये जीव हंस है, ये सूक्ष्म है, शुद्ध है, बुद्ध है, सफेद है, ये हंस की तरह है। और ये जीव यदि मान सरोवर पा जाए अर्थात उस आत्म तत्व को पा जाता है, उस परम धाम को पा जाता है, तो फिर ये इधर उधर के छोटे मोटे उसमें नहीं पड़ता है। परमात्म तत्व को पा जाए ये जीव तो फिर अंदर मंदिरों में नहीं घूमता है, मस्जिदों में नहीं घूमता है, देवी देवताओं में नहीं रमता है। क्या जरूरत है, छोटे छोटे तालाबों में थोड़े फंसेगा। वो तो परम तत्व पा चुका, पूर्ण पा चुका है, तो फिर उसे क्या जरूरत है इन मंदिर मस्जिदों की, इन जड़ मूर्तियों की। जब चेतनता का ज्ञान हो गया, चेतन देव का उन्हें दर्शन हो गए, तो जड़ देवताओं पे क्या करेगा वो, इन पर क्या करेगा। इसलिए कहा हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले। जब मनुष्य उस आत्म तत्व को पा जाता है, जीव उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है, अपने आप की पहचान कर लेता है, फिर वो किसी भगवान को ढूंढने के लिए, किसी परमात्मा को ढूंढने के लिए मंदिर और मस्जिद और ये जड़ देवी देवताओं में नहीं रमता है, वहां नहीं जाता है। वहां अपने आप को व्यर्थ समय नहीं बिताता है, अपने धन को नहीं बेकार करता है। और जब तक वो नहीं पाता है तब तक तीर्थ वर मंदिर मस्जिद इनमें दौड़ता रहता है, तभी तक वो दौड़ता रहता है। जब पा गया तो सब बेकार है, सब बेकार है। जिसके लिए मनुष्य सब जगह जाता है, जब उसको पा जाता है तो सब बेकार हो जाता है। इसलिए हंसा पायो मान सरोवर, ये जीव जब पा जाता है उस परम धाम को, तो फिर ये यहाँ के इन मंदिर मस्जिदों तीर्थों में नहीं जाता है।
घूमना हो वो अलग बात है, भ्रमण करना हो अलग बात है, देखना हो कहीं किसी जगह वो अलग बात है, लेकिन वो रमता नहीं है उनमें, पंडा पुजारियों के चक्कर में नहीं पड़ता है, लुटता नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि हंस बनो और परम धाम को प्राप्त करो, और इनके छोटे मोटे चीजों में, जड़ों में, जिनमें कुछ नहीं है, उनमें अपने धन को व्यर्थ गंवाते हो। किस मुसीबत से धन आता है ये सब जानते हो और उनको बेकार भगा देते हो। इसका सदुपयोग करें, अपने पारिवारिक जीवन में अपने बच्चों को उन पर लगाकर उनके जीवन को सुधारें और चेतन देवताओं की सेवा करें, चेतन देवताओं की सेवा करें, आत्म देवताओं की सेवा करें। कहा है कि आत्म पूजा देव न दूजा, जो आत्मा की पूजा करते हैं उससे बढ़कर के कोई दूसरा देवता नहीं है। इसलिए भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, हो सके और जिसके वस्त्र न हो वस्त्र दे दो, कपड़े दे दो। यही पूजा है, आत्म पूजा, यही चेतन देवता की पूजा है। और उन पत्थरों में घी गुड़ चुपर करके बर्बाद करते हो, इसीलिए देश में घी दूध की महंगाई बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ती है क्योंकि उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। एक बार महात्मा गांधी संध्या के लिए जा रहे थे अपने संध्या स्थान पर, तो वहां पर घी का दीपक जल रहा था, शाम था। उन्होंने पूछा ये दीपक किसने जलाया? तो उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी बोली हमने जलाया है। बोली क्यों जलाया? बोले इसलिए कि आप संध्या के लिए जा रहे हैं और यहाँ अंधकार है। उन्होंने कहा जहां पर ज्ञान होता है, परमात्मा तत्व होता है, वहां अंधकार कभी नहीं होता है। इस घी के दीपक को जला करके कितनी बड़ी हानि कर दिया। कितना महंगा है ये घी कि बेचारे बहुत से गरीब लोग को नसीब नहीं है, और इसको तुम जला करके धुआं में उड़ा देते हो, धुआं में उड़ा देते हो। इसका दुरुपयोग होता है। जिनके अंदर ज्ञान होता है उनको किसी भौतिक प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, अंदर स्वयं प्रकाश होता है, उनके स्वयं प्रकाशवान होते हैं। इसलिए साहब कहा है कि इन चीजों का दुरुपयोग करते हैं। आज देश में जो घी और दूध की महंगाई बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि इनका सदुपयोग नहीं किया गया बल्कि दुरुपयोग किया जाता है, फेंका जाता है, गंगा में फेंक देते हैं। गंगा में फेंकने से क्या होगा? घी लेकर के पत्थरों पर चुपड़ देते हैं, उनसे क्या होगा? पत्थर पहलवान हो जाएंगे, चिकनाई अवश्य आ जाएगी, लेकिन पहलवान नहीं होंगे। और देंगे क्या तुम्हें? वो कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। पंडित पुजारी पी पी करके महंत बनते हैं, मोटे हो ताजे हो जाते हैं, और तुम वैसे के वैसे बने हो। इसलिए सदैव ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी वस्तु का जो है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करें, जिससे कि लाभ मिले, जिससे कुछ तुम्हारी इच्छाएं कामनाओं की पूर्ति हो। ऐसा काम करना चाहिए साहब। इसीलिए जगाते हैं सबको, जागरण कराते हैं। जागो, चेतो, आडंबर और अंधकार से बाहर हटो, अपने आप को लुटेरों से बचाओ, लुटने न पाओ, ऐसा करिए। साहब का ये अभियान इसीलिए चलता है। 600 वर्ष हुए साहब को आए हुए, और तब से उनका अभियान चलता है और चलता रहेगा, और किसी न किसी रूप में जन्म भी होता रहता है।
जब तक ऐसा नहीं होगा हम लोग जन्म लेते ही रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे। इसलिए साहब के शब्दों पर विचार करें और अपने आप को सुधार करें, अपने धन को बचाएं, अपनी कमाई को बचाएं और उसका सदुपयोग करें। यही साहब का कहना है। कबीर साहब किसी से दोस्ती या दुश्मनी नहीं करते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या राग द्वेष भाव नहीं करते हैं। उन्होंने साफ कहा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सबके लिए कामना करते हैं कबीर साहब, सबके लिए कामना करते हैं कि सब आगे बढ़ो, सब उठो और आडंबर से हटो, चेतना में आओ। वो किसी एक के लिए नहीं करते, एक के लिए कहते हैं। वो किसी से बैर भाव नहीं रखते हैं, किसी से राग द्वेष ईर्ष्या नहीं रखते हैं। ऐसा वो समझाते भी हैं कि कभी किसी के प्रति बैर भाव ईर्ष्या राग द्वेष न रखें, किसी का बिगड़ने की न सोचे बल्कि स्वयं बनने की सोचे, किसी को उजाड़ने की न सोचे बल्कि स्वयं भरने की सोचे। सदैव अपने अंदर ये बात रखना चाहिए। यहाँ अंधकार में आकर के दूसरे को बिगाड़ने के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं और अपने बनने के लिए नहीं परेशान होते हैं, अपने बनने की नहीं सोचते हैं। ऐसा ये संसार है, संसार में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। कबीर साहब इन्हीं लोगों को जगा रहे हैं कि ऐसे अंधकार से बाहर आ जाओ, ऐसे अपनी खराब बुद्धि से बाहर आ जाओ और अच्छी बुद्धि में आ जाओ। यही साहब का कहना है। इसलिए बार बार कहते हैं, जागो जागो जागो, ऐ मनुष्यों जागो, ऐ जीवो जागो और किसी गुरु की शरण ले लो। शरण लेकर के तुम अपने जीवन का कल्याण करो। ये तो कहा है साहब ने। जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनो में खेला है। जागो जागो जगत मनो में खेला है। करना हो सो जल्दी कर लो, करना हो सो जल्दी कर लो, दो दिन जीवन मेला है। दो दिन जीवन मेला है। जगत मनो में खेला है। झूठी दुनिया झूठी दौलत, झूठी दुनिया झूठी दौलत, झूठा जगत झमेला है। झूठा जगत झमेला है। मीत सके तारा सुत झूठे, मीत
उठ सके दारासत झूठे जाता हंस अकेला है। जाता हंस अकेला है। करना हो सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनो में खेला है। रूप जवानी विद्या बानी, रूप जवानी, रूप जवानी विद्या बानी, सार रहित जिम केला है। सार रहित जिम केला है। क्यों भूला तू मोह निशा में, क्यों भूला तू मोह निशा में, चिरता ठेला ठेला है। क्यों भूला तू मोह निशा में, चिरता ठेला ठेला है। करना हो सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनो में खेला है। जगत मनो में खेला है। करना हो सो जल्दी कर लो, ये 2 दिन जीवन मेला है। 2 दिन जीवन मेला है। बाल गया जॉनी अब आई, बाल गया जॉनी अब आई, वृद्ध काल अलबेला है। बाल गया जॉनी अब आई, वृद्ध काल अलबेला है। तू भूले दुनियादारी में, किन्हें संग दुहेला है। किन्हें संग दुहेला है। करना हो सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है।
करना हो तो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। अवसर बीते पछताओगे, अवसर बीते पछताओगे, जाको जीव जगेला है। जाको जीव जगेला है। तू अभिलाष सता पद फिर हो, तू अभिलाष सता पद फिर, अंत समय की बेला है। तू अभिलाष सता पद फिर हो, अंत समय की बेला है। करना हो तो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनो में खेला है। साहब कहते हैं जागो, ये संसार मन का खेल है, ये मन का खेल है, मन माया का खेल है। इसलिए इससे जाग जाओ और किसी सदगुरु की शरण ले लो। समय थोड़ा है, जो करना हो जल्दी कर लो, नहीं समय बीत गया तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु जगाते हैं, कबीर साहब सबको जगा रहे हैं। जाग जाओ, अब तो जाग जाओ, अब तो जाग जाओ। अब की पुरिया जो निर्वारे, सो जन सदा आनंदा। इतना तक करें, दादा भाई का लेखूं, दादा भाई को लेखूं, चरणन हुई हो बंदा। अब की पुरिया जो निर्वारे, सो जन सदा आनंदा। कहते हैं कि मैं दादा कह लूं, भाई कह लूं, पिता कह लूं, तुम्हारे पैर पकड़ लूं, मान जाओ। अब की तो अपने जीवन को सुधार लो, नहीं फिर क्या मिलेगा। अब की अगर सुधार लिया तो आनंद ही आनंद रहेगा। इसलिए कबीर साहब सबको जगाते हैं और आडंबर अंधकार से बाहर लाना चाहते हैं। आइए उनके शब्दों पर विचार करके अपने आप को अंधकार से प्रकाश में लाओ, ज्ञान में लाओ, अपनी दुर्मति को सदमति में लाओ, अच्छी बुद्धि बनाओ, अच्छे विचारों में लाओ। किसी के प्रति ईर्ष्या राग द्वेष छोड़ करके किसी का नुकसान न करें, क्योंकि ये संसार सब झूठा है, दौलत झूठी है, सब झूठी है। संसार की दौलत संसार तक रहेगी, संसार के बाद नहीं रहेगी। संसार ही में काम है तो संसार तक उसका उपयोग कर लो। जरूरी भी है, उसका उपयोग करना भी जरूरी है, क्योंकि जीना है तो दौलत की जरूरत है। लेकिन इस पर आसक्त न हो कि ये बाद में साथ रहेगी, सब ये छूट जाएगी। इसलिए मृत्यु दारा सुख जितने भी सब ऐसे ही हैं। इसलिए साहब सबको कह रहे हैं, रूप जवानी जितनी भी है ये सब विनाश, सब नाशवान है, कोई रहने वाला नहीं है। इसलिए मोह की आसक्ति से अलग आकर के मोह रहे आसक्ति से परे हो जाओ और जग जाओ।
बालकपन चला गया, जवानी चली गई, वृद्धावस्था आ गई, इसका क्या कहना। वृद्धापन ही देखो अलबेला है। जो वृद्धपन में आ गए हैं वही पहचानते हैं कि इसका कैसा समय होता है। इसलिए सतगुरु अभिलाष साहब कहते हैं, तू स्वतः पद थिर हो, तू स्वतः अपने आप में स्थित हो जा, क्योंकि ये समय अंत का है, इसके बाद दोबारा जीवन नहीं मिलना है, बहुत मुश्किल है, ये अंतिम जीवन है। इसी जीवन में तू अपने आप में स्थित हो जा, यही तेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है, कमाई होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पारी का विराम है। शब्द अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि साहब की भक्ति प्राप्त होगी। प्रभु सतगुरुदेव की जय हो। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब